हमें कमिश्नर साहब से मिलना है। हम उनके दर्शन के लिए आए, उन्हें लूटने नहीं आए। और तुम लोग ये लंबा चौड़ा छुरीदार तमांचा लेकर हमारे रास्ते में क्यों आ रहे हैं? जाओ यहाँ से, साहब आ गए। साहब आ गए? अरे हम कहते चल आई तो गाड़ी। अरे चल आई तो गाड़ी। अरे हम कहते जब तक साहब का दर्शन नहीं करेंगे ये टायर नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमारी समाधि इस टायर के अंदर। अरे ठीक है चलाओ। अरे बनाई दो हमारी चपाती। अरे हम हजूर सलाम, हजूर सलाम, सलाम हजूर, हजूर सलाम। हम 500 कोस से चलकर आए आपके दर्शन के लिए। क्या चाहिए तुम्हें? पैसे चाहिए? नहीं, 5 मिनट की गुफ्त चाहिए। गुफ्तगू चाहिए ना 5 मिनट के लिए। इसे भेज दो अंदर। सरकार, हम मुरली वाले की कसम खाई के बोलते हैं, हम जो भी बोलेंगे ना वो सच बोलेंगे। ये देखिए, ये हमारे दादा की फोटो है। इन्हें 3 मेडल मिले थे। ये अंग्रेजों के जमाने में हवलदार थे। ये हमारे बाबा की फोटो है। इनको 4 मेडल मिले थे। एक मरने के बाद डाकू मानसिंह की गोली से मरे थे ये। तुम हवलदार कांता प्रसाद के बेटे हो? हाँ हजूर। आप हमारे बाबा को कैसे जानते हैं? क्या नाम है तुम्हारा? चंतू। ये हमारे नाम पर हंसी क्यों बीबी जी? मेरी बेटी को हंसने की आदत है। जंतु कीड़े मकोड़ों को कहते हैं। हाँ, पर ऐसा कैसा नाम है तुम्हारा? वो क्या है सरकार, हमारे दादा ने नाम रखा था जनता प्रसाद। ओह, नानी ने जंतु बना दिया। डैडी, ये किसका फोटो देख रहे हैं? ये फोटो हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हम मेडल नहीं ला सके। 2 ही मेडल थे ना। एक मेडल बेचकर इलाहाबाद से बैंगलोर आ गए और दूसरा मेडल हम खर्चा पानी के लिए बेच दिए। जान की बाजी लगाकर तुम्हारे बाप दादा ने जो मेडल जीते वो तुम बेचकर खा गए। पैदा होते हम माँ को खा गए। हम बहुत मनूस हैं हजूर। बचपन में बाबा छोड़कर ऊपर चले गए। नानी ने मजदूरी मेहनत मेडल बेच के पाल पोस कर हमें बड़ा किया। अब तो एक ही अरमान है हजूर कि जितने मेडल बाप दादा ने कमाए हैं ना उससे ज्यादा हम कमाएं, ताकि हमारे बाप दादा ये कहें कि बचुआ वाह। डैडी, ये तो अपने नाम से भी ज्यादा सीधा है। ये एक बहादुर सिपाही का बेटा है। 1953 साल की बात है, तब मैं चंबल डिस्ट्रिक्ट में एएसपी था। उस वक्त डाकू मान सिंह ने वहां तहलका मचा रखा था। एक दिन उन लोगों ने हमें घेर लिया। मेरे साथ सिर्फ 6 जवान थे और वो लोग 20-25 थे। उस वक्त हमारे बाबा कहाँ थे? हवलदार कांता प्रसाद हमारे साथ ही था। डाकू गोली चला रहे थे और हम लोग चट्टान के पीछे थे। डाकू मान सिंह ने ठान लिया था कि सबसे पहले वो मुझे ही मारेगा और शायद कामयाब हो भी जाता। लेकिन ऐन वक्त पर हवलदार कांता प्रसाद अपनी स्टेन गन लेके उन पर उछल पड़ा।
उसने 5 आदमियों को तो खत्म कर दिया, लेकिन अपने आप को बचा नहीं सका। जानते हो मरते वक्त उसने क्या कहा था? क्या कहा था? फिक्र न करो साहब, चैन की नींद सो रहा हूं क्योंकि आपकी जान बचा ली। और ये कहकर उसने मेरी बाहों में अपना दम तोड़ दिया। धन्य हो बाबा, धन्य हो। चाहे इस जन्म में तुम्हारा प्यार हमें नहीं मिला, लेकिन हर जन्म में हम तुम्हारे ही बेटे बनेंगे। डैडी, कामता प्रसाद ने पुलिस ड्यूटी में अपनी जान दे दी। क्या उसके बेटे के लिए पुलिस फोर्स में कोई जगह नहीं? ये रही तुम्हारी वर्दी। जनता प्रसाद, ये क्या? तुम्हारी आंखों में आंसू? साहब, ये तो खुशी के आंसू हैं। हमने तो सोच ही लिया था कि इस जन्म हम कभी हवलदार नहीं बनेंगे, लेकिन मुरली वाले की कृपा से देखो, हवलदार का ये ड्रेस हमारे हाथ में है। यालंका पुलिस क्वार्टर्स में तुम्हें खुली मिल गई है ना? वो तो कल ही मिल गई, और हम तो नानी को लेकर वहां छोड़ भी आए। नो सोफा, नो परवाह। मैं आपकी लेबर हूँ। हाँ, लेबर मीन्स मैं आपकी पड़ोसन हूँ। अच्छा, मैंने आपको देखा, आपका दरवाजा खुला देखा, मैं आपको मिलने चली आई। वैसे ताक झाक करने की बिल्कुल आदत नहीं है। मैं किसी से ज्यादा बोलती नहीं, मैं बोलती नहीं हूँ। वो रंगनाथ हवलदार है ना, पक्का रिश्वतखोर है। ठेकेदारों से रिश्वत लेता है तो लेने दो, अपने को क्या करना है। आउच, एक कीड़ी है। आपके दोस्त है क्या? ये तो मेरी वेफ है, वेफ। आपके पास मिरर है? मिरर क्या होता है? ओ, मुंह देखने का आईना। आईना? आईना वो। वेलकम, वेलकम। नहीं, अभी चावल मत डालना, राहु कालम है। आप ज्योतिष पर विश्वास करती है क्या? जब मेरा बेटा महेश पैदा हुआ था तो उसका हाथ देखकर एक ज्योतिषी ने कहा था, ये कि लड़का तो बड़ा भागवान है, इसकी तो आगे पीछे गाड़ियां घूमेगी। गाड़ी साफ करते पेट के लिए 1 रुपया दो। पुलिस से पेट पे लात मारता है। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। डैडी, सिर्फ एक गधा जा रहा है और पूरी ट्रैफिक रुकी हुई है। अरे डैडी, ये हाथ यूं करके दूसरे हाथ से, ये इसका मतलब क्या है? हाँ? पीछे देखो, सब लोग रुपए निकाले हुए हैं, तुम भी निकालो। लो। बेटी, जरा गाड़ी आगे चलकर पार्क करो, मजा आएगा। ये पार्किंग की जगह है, आप गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते। कहाँ लिखा है नो पार्किंग? हमारे मुंह पे लिखा है। अगर हम नहीं हटाएगा तो? हा? हमारा इंसल्ट, मुझ को हाथ लगाता है। क्या रे, गाड़ी नहीं हटाता तू? अयो कमिश्नर साहब, ಇದು ಆಯ್ತು ಏನು? ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ತೋರಿಸಿ, ಬೇರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡುತ್ತಿ? एनएल सर साहब, वो गरीब बच्चे लोग अब भीख मांगने के लिए गाड़ी के आगे पीछे घूमते रहते हैं। उसमें हफ्ते में 2-3 बच्चे मर जाते हैं। हम लोग ऐसा पैसा जमा करके वो लोग को देते हैं। तू पैसा दिया नहीं क्या रे? नहीं। क्या देखो आ रे? ठहरो। चल देखो, सब ठीक है, लेकिन तरीका ठीक नहीं। ऐसे बच्चों के लिए स्कूल बना हुआ है, वहां जाकर भर्ती करो, समझे? जाओ या मैं जाऊं? मैं जाता हूँ साहब। झुमका गिरा रे झुमका।
अपनी चुटिया की कसम खा के कहते हैं कि हम बहुत शरीफ आदमी हैं। अरे हमका माफ कर दो, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। सालिम सिंह, हमने कौन सा गुनाह किए थे? हमारा पीछा काहे कर रही थी? मेरे छेला बाबू, बस अड्डे पे तुमने तुम्हारे पैसे गिरा दिए थे। हैं? लो पैसे, तुम हमें अपना दोस्त समझो। ये तो हमारे महीने भर की पगार है। अरे इसके बगैर तो महीने भर हम भी भूखे रहते, हमारी नानी भी। अच्छा दोस्त, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे जल्दी कर जाए तो, कितनी देर आंखें बंद रखेगा? हाँ? आंखें खोल दो नानी। नानी सैल्यूट। ए नानी, ये का तूने फिर से आंखें बंद कर ली? अरे माटी मेरी, यही दिन देखने की तो इच्छा थी। अब तो हमेशा के लिए भी आंखें बंद हो जाए ना, तू चिंता नहीं। नानी, अब के बोले सो बोले, दोबारा नहीं बोलना। अरे हमार सर पर ममता का हाथ है, तू उसे रहने दे। करो तुम। दिखाने आए हैं हजूर। क्या दिखाने आए हो? ये यूनिफॉर्म, ये बेल्ट, ये जूता तो ऐसे चरमर चरमर शट अप। लगता है कि 4 कोस पे चोर भाग जाएगा। किस सोनू ने तुम्हें पुलिस में भर्ती किया? आपने हजूर, ये वर्दी आप ही ने पहनाई है। हम आशीर्वाद लेने आए हैं। अरे रे, जीते रहो, भगवान करे तुम अपने बाप का नाम रोशन करो। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? हम तो आपके घर के कुत्ते के पांव भी छुएंगे, क्योंकि हमारी नजर में मुरली वाले के बाद कमिश्नर साहब का नंबर है। हम रोज आएंगे इनके दर्शन के लिए। नहीं नहीं बेटा, दर्शन नहीं, पहले ड्यूटी। अरे हजूर देखते जाइए, ड्यूटी तो हम ऐसे करेंगे कि बाकी के पुलिस वाले दांत तले उंगली दबाए बैठेंगे। अरे डैडी, इन्होंने तो कहा था बाप दादा से ज्यादा मेडल जीतूंगा। 50 मेडल जीतना तो इनके लिए चुटकियों का खेल। नहीं बीबी जी, 50 मेडल नहीं, हमने तो फैसला सैकड़ों पे किया है। पहले 1 मेडल जीत के तो दिखाओ। जाओ, दिल लगा के ड्यूटी करो। जान लगा के ड्यूटी करेंगे हजूर, दिल की क्या बात है, लेकिन एक अरज है। कारज है? हजूर, दुनिया में आप ही हमारे सब कुछ हैं, तो एक छोटी सी इजाजत दे दीजिए कि हम एक बार आपके दर्शन जरूर करें, चाहे ड्यूटी से पहले चाहे ड्यूटी के बाद। कोई साला सीटी बजाए रहा है। जम रहे हो? बस यही सुनने की तमन्ना थी। क्या है? ये हमार सीटी है। बचती है? बजती है? अरे ऐसी बजती की बजाय हम इसे बैंगलोर में सुनाई दे मैंगलोर में। दिखाई इसका कमाल। हाँ हाँ दिखाओ। माल 2 पेटी का था, लेकिन अलमेड़ा ने 3 लाख रुपए लिए। पुलिस। ಎಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಸಿಟಿ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ 2 ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ಲೇಟರ್ ಅನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. अब क्या होगा? सब मारे जाएंगे। तुम लोग अपने आप को हीरो के साथ पुलिस के हवाले कर दो। बॉस तुम सबको जमानत पे छुड़ा लेंगे। साहब, हमको जान से मत मारिए। ये रहे हीरे, आपको जो कुछ करना कीजिए, लेकिन जान से मत मारिए। अरे हमका हीरे की क्या जरूरत? आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। जनता हवलदार ने पुलिस में ताजा ताजा भर्ती होते ही कारनामा कर दिखाया। शहर की हीरे की सबसे बड़ी गैंग पकड़वा दी जनता हवलदार। ये आपने पेपर देखा? जंतु ने तो हंगामा कर दिया। मैंने कहा था ना बेटी, आदमी भोला है लेकिन धुन का पक्का है। जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो मेरे बच्चों। भगवान करे तुझे किसी की नजर न लग जाए। अरे किसी की नजर नहीं लगेगा, हम उतारेंगे नजर। अरे बेटा, तुम्हारा कितना बर्निंग फोटो इन पेपर। तुम जुग जुग जियो, बहुत बड़ा आदमी बनो। तुम जुग जुग जियो मेरे राजा, जुग जुग जियो। तुम बहुत बड़े आदमी बनो, तुम्हारे हजारों फोटो पेपर में छपो। हाँ, बहुत बड़े आदमी बनो, दुनिया तुमसे जले, सब काकी, जले। काकी, हाँ बेटा। काकी, ये नजर जो है ये आप हमार उतार रहे हैं या महेश भैया की?
अरे बेटा, मैं तुम्हारी भी नजर उतारती हूँ। तुम बहुत बड़े आदमी बनो, तुमको बहुत नाम मिले। मर्दर, हाँ। इन्हें नाम कमाया तो तेरा बेटा नामा कमाया। महेश भैया, ये नामा का चीज होती है? ये मैं तुम्हारे को मेरी खोली के अंदर ले जाकर बताऊंगा। मर्दर, यू टॉक नानी, आई टेक जंतु इन खोली माइंड। यस सर, वेलकम वेलकम। जोर से मिलाओ। अरे एलिजाबेथ टेलर। ओह वेल, क्या डार्लिंग रिचर्ड बर्टन, आई नो कपड़ा पहनावे, यू ब्रिंगिंग दूसरा आदमी, पाउच। डैडी, हु इज ही? ही न्यू भर्ती, और नया पड़ोसी, सामने वाला खोली में रही। शी इज माई गटर। डैडी, गटर नहीं डॉटर। वो जो बोल रहा हूँ, बेटी बेटी मेरी बेटी। मैं इसको बेंगलोर की सबसे बड़ी स्कूल में भेजता हूँ, बोलिंग स्कूल के अंदर। 100 रुपया महीने को तनख्वाह देता हूँ मैं। डैडी, तनख्वाह नहीं, फीस। वो जो फीस बोल रहा हूँ। इन्हें, मेरी माँ को और इसकी माँ को, दोनों को अंग्रेजी सिखाती। What nuisance! हमको इंग्लिश सिखावी, हम नो पहले से। I go shopping. Come, Barbara bus stand. Darling Richard Button. Goodbye. गूबाई मेरी एलिजाबेथ टेलर, गूबाई। देखा क्या अंग्रेजी में फटाफट बात करते। हमें लोग हमेशा अंग्रेजी में ही बात करते। जंतु, ये देखो जंतु, ये क्या है मालूम? क्या है? ये बर्फ बनाने की मशीन है। इसमें गर्म चीज अंदर डालो, ठंडी होकर बाहर निकलती। वो देखो, वो 3 में 1 है। महेश भैया, ये तो एक ही है। अरे यार, इसके अंदर टेप भी बजता है, रिकॉर्ड भी घूमती है और रेडियो भी बजता है। तुम्हारे पीछे देखो, ये 16 किलोमीटर का प्रोफेसर। क्या है ये? अरे फिल्म चलाने की मशीन यार, समझे? ये सब इम्पोर्टेंट है। इस घर में सब कुछ इम्पोर्टेंट है का? हम लोगों को छोड़ को, हम लोग गांव के आदमी। ये देखो, ये गोलेक्स घड़ी है, प्योर सुनने की, 10,000 रुपए की। 10,000 में? महेश भैया, हम एक बात पूछे? अरे तनख्वाह है 340, 40 रुपए कट जाते हैं, तो इतनी तनख्वाह में इतनी चीजें कैसे खरीदी? हम पूछे हैं कि दहेज में आई है का? दहेज नहीं रहे, सौगात में। तुमने नाम कमाया, मैंने नामा कमाया। ये फोटो का चक्कर छोड़ेंगे तो तुम्हारी भी खोले में भी ये सब रहेगा। देखो, तुम नए नए आए हैं हमारी बिरादरी में, हमारे पड़ोसी। ये सब समझाना मेरा फर्ज है। समझ गए तो अच्छी बात है तुम्हारे लिए। महेश भैया, आपने पड़ोसी के नाते हमको समझाया, अब पड़ोसी के नाते हम भी आपको समझाते हैं कि ये सब अच्छी बात नहीं। आप माँ के साथ गद्दारी कर रहे हैं। माँ के साथ मैं गद्दारी कर रहा हूँ? हाँ। अरे मेरी माँ को मैं क्या कपड़े पहनाता हूँ, क्या खिलाता हूँ, फटफटी पे घुमाता हूँ, फुटो फुटो। हम तो उस माँ की बात कर रहे हैं जो हम सबकी माँ है, माँ धरती माँ। जो आदमी इस मट्टी से बेईमानी करेगा वो एक ना एक दिन जरूर पछताएगा। इसलिए महेश भैया, हम आपसे विनती करते हैं, इस सौगात का धंधा छोड़ दियो, ये अच्छी बात नहीं। हम चलते हैं। बहुत ही सीधा आदमी है ये, नाइट का। जनता हौलदार, डब्बे जमाओ। लगता है कि हमारे नाम का डंका पूरा शहर में बज रहा है। लेकिन आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें माफ कर दो हौलदार साहब, हम लोग छोटा मोटा धंधा करते हैं। काहे का धंधा? वही चमेली के तेल का। अरे बाबा बाबा, धन्य हो धन्य हो। ई गटर में तुम लोग चमेली के तेल का धंधा करते हो? हाँ हौलदार साहब, अब आपसे क्या छुपाने का बाप, आप तो सब कुछ जानते हैं। जानते हम कम हैं, लेकिन समझते ज्यादा हैं। ठीक है, बनाओ बनाओ। तो फिर पूरी इजाजत है? इजाजत? हमारी तरफ से पूरी इजाजत। अरे यार, ये तो अपने आदमी है। उठाओ डब्बे, उठाओ, शुरू करो धंधा। हाँ, अपने आदमी। हवलदार साहब, ये लो चाय पानी। हैं? चाय पानी। ई का, ये तो सौगात वाली बात है। हाँ देखो बबुआ, चाय हम ना ही पिए, पानी पी पी कर हमार पेट फूल गया है, इसलिए कौना ढूंढते ढूंढते हम यहाँ तक पहुँच गए। का तो फिर थोड़ी सी दारू पी लो। हाँ? दारू पी लो। ये मत दारू है का?
हाँ, मौसमी के पहली धार की। तो अब हम लोग अपना धंधा शुरू करें? हाँ। चलो 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 चलो, तुम लोग अपना धंधा शुरू करो, हम अपना धंधा शुरू करते हैं। का साले ने धोखा दिया। तुम लोग इधर भागो, हम लोग इधर भागते हैं। जनता हवलदार का दूसरा तूफानी कारनामा, घंटी और बेवड़ा बनाने वाली गैंग पकड़ी गई। आज की ताजा खबर, बेवड़ा आरोपी भागने की कोशिश देकर आज की ताजा खबर। ए नानी, अरे चिल्ला क्यों रहा है बचवा? अरे नानी देखो, हाँ, ये मुंह से तबला क्यों बजा रहा है? तबला नहीं नानी, मेडल है। अरे 2 हंगामा में 1 मेडल मान लाए, अब तो बहुत सारे मेडल मिलेंगे। चिरंजीवी हो बचवा। हे भगवान, हमारी सारी तमन्ना पूरी हो गई। ये दिन देखने की इच्छा थी। बचवा, अगले हफ्ते एकादशी है ना? हाँ? हाँ? मैं व्रत रखूंगी। तू एकादशी का व्रत रखना, हम पूर्णमासी का व्रत रखेंगे। लेकिन फिलहाल हम जरा बस्ती का चक्कर लगा कर आते हैं। सुना ना बेटी, क्या हो रहा है? कौन मामा? हफ्ते बाद ही सही, लेकिन आपको याद तो आई कि आपकी एक भांजी जिंदा है अभी। ऐसा न बोल बेटी, तेरी याद तो सीने से लगी रहती है, तो क्या करूं? खाने वाले 10 मुंह और कमाने वाले बस ये 2 हाथ। एक अनाथ अंधी को यहाँ लाने से पहले वो हाथ आपने मेरे सर पे रखा था और कहा था माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। जी, मामा को दुखी मत कर मामा को। बेटी, वो पत्तों की टोकरी पहुंचाने वाला आता है क्या? हाँ मामा। और ले जाने वाला? वो आने ही वाला होगा। बेटी, उसके सिवा किसी को मत देना ये टोकरी, बेचारा दवाई वगैरह बनाता है। अच्छा तो मैं चलता हूँ, कल परसों खोली पर मिलूंगा। ए, 5 रुपए की नोट है, देख ले। मैं पत्तों की टोकरी ले जा रहा हूँ। आप बड़े लोग हैं, आप गलत थोड़ी देंगे। थैंक यू। हजूर, हम अंदर आए? अरे आओ आओ जनता प्रसाद, आओ। क्या बात है? अरे जंतु, डैडी तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे। इतनी जल्दी तुम्हें इतना बड़ा कारनामा कर दिखाया। ये सब इन चरणों का प्रताप है हजूर। ये क्या कर रहे हो? हजूर, चरण मत समेटो, हम बहुत अच्छा दबाते हैं। जब नानी को नींद नहीं आती ना, तो हम रात को पाँव दबाकर सुलाई देते हैं। देखो, मुझे रात को नींद आती है और इस वक्त मैं सोना नहीं चाहता, छोड़ दो पैर। चरण मत हटाओ हजूर, लोग कहते हैं कि माँ के चरणों में स्वर्ग होता है। जंतु महाराज, तुम क्या मेरे डैडी को माँ बना रहे हो? माँ को तो हमने देखा नहीं, लेकिन नानी के प्यार के बाद जो ममता मिली है ना, वो इन्हीं से मिली। हजूर, आज हम जो कुछ भी है ना, ये आप ही की वजह से है। इसलिए जितना हम ये चरण थामे रहेंगे ना, उतना ही धर्म और बढ़ेगा। जनता प्रसाद, तुम जरूरत से ज्यादा जज्बाती हो, इसलिए फोन आया। अरे पैर छोड़ो, छोड़ो पैर। जनता प्रसाद के बदले में तुम्हारा नाम चरणदास होना चाहिए। I am Ramaswamy. Oh, good morning, sir. Yes, sir. I'll be there in 20 minutes. Thank you, sir. किसका फोन है डैडी? वो चीफ मिनिस्टर ने मुझे बुलाया, मैं भी जा रहा हूँ। अच्छा तो हम चलते हैं। अरे क्यों जी? आपको भी चीफ मिनिस्टर ने बुलाया है क्या? नहीं नहीं बीबी जी, हम तो ये समझे कि साहब चले गए हैं, अब हमारा यहाँ का काम। बातें करो। किससे? दीवारों से। अरे तुम अच्छा हंस भी लेते हो। बीबी जी, आप बात ही ऐसी करते हैं। अरे ये दीवाने हैं जो दीवारों से बात करते हैं, हम दीवाने थोड़ी हैं। आए हो जनता प्रसाद, आज तक किसी के दीवाने बने हो का? क्या मतलब? तुम्हारी बीवी कितनी है? बीवी? बीबी जी, हमारी शादी नहीं हुई तो हम तो बिल्कुल कंवारे हैं। अच्छा, तो बच्चे कितने हैं? बच्चे? बीवी जी, जब शादी नहीं हुई तो बच्चे कहाँ से होंगे? लेकिन हम समझ गए हैं। क्या? हाँ, आप हमारी मस्करी उड़ा रहे हैं। अगर ऐसी बात है ना तो हम चलते हैं। अरे अरे अरे, इधर जाते हो चरणदास? छोड़ो, कड़क स्त्री है ना। पैर दबाने का शौक है ना तुम्हें? हाँ, लेकिन कमिश्नर साहब तो चले गए, आप किसके पांव दबाएंगे? हमारे। आपके? क्यों?
अरे डरो मत पापा, ये फौलादी पैर नहीं, ये देखो कितने मुलायम गोरे गोरे। लेकिन हम तो सिर्फ मर्दों के पांव दबाते हैं। क्यों, तुम्हारी नानी मर्द है क्या? अरे मर्द हो या औरत, वो तो हमारी नानी है। अगर आप हमारी नानी होती तो हम पांव दबाई देते, लेकिन पराई औरत जात को हाथ कैसे लगाएं? क्यों, मैं बिजली का तार हूँ क्या जो छूते ही करंट लगे? देखो देखो बीबी जी, जब भी आपके मन में मस्करी की गुदगुदी आए ना तो हमार कान खींच लिया करो, टांग नहीं। इज्जत के मारे हम कुछ जवाब नहीं देते, लेकिन हमार मर्दानगी को बहुत ठेस पहुंचती है। हम जा रहे हैं बस। आप लोग कौन है? हम परवाने क्षमा पे जलने के लिए तड़प रहे। आज जला दो मेरी जान। अच्छा, कुश्ती लड़ोगे? अच्छा, देखो, पहली बार तो तुम दारू की जमानत में निकल गए थे, हाँ? अब की बार एक बात याद रखो, जैसे हम पुलिस वाले दूसरी औरतों को माँ बहन समझते हैं ना, वैसे तुम भी समझा करो। अरे पंजा छोड़। पंजा? अरे पंजा तो क्या, अब हम देखो तुम्हें कैसे ठंडा करते हैं। अरे हमने तो अपनी तरफ का पैतरा दिखा दिया। अरे भाई, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी जवान होकर अकेले टहलने आती हो बगीचे में। तुम्हारे माँ बाप कैसे हैं? कुछ कहते वैसे नहीं? मेरे माँ बाप नहीं है। माँ बाप नहीं? इसीलिए रोजी कमाने की रोज घर से निकलना पड़ता है। कैसे कमाती हो? फूल बेचकर। रोज इसी रास्ते दुकान से घर लौटती हूँ। मेरी छड़ी कहाँ है? छड़ी? अरे आप किसे पीटोगी, वो तो भाग गए। अब राह देखने के लिए मुझे रोशनी की नहीं, छड़ी की जरूरत है। तुम्हें दिखाई नहीं देता? नहीं। अरे हम तो बहुत कुछ बोल गए। हमका माफी दे दो। उपकार करके देवता ही माफी मांगते हैं। आप बहुत भले आदमी लगते हैं। अरे भले आदमी का, हम तो सिर्फ कांस्टेबल हैं। कांस्टेबल भले आदमी नहीं होते क्या? नहीं, हमारा मतलब है कि गुंडों से बचाना हमारा फर्ज है ना। मेरी बैटरी यहीं कहीं गिरी होगी। बैटरी? हाँ, बैटरी तो इधर है, लेकिन जब तुम्हें दिखाई नहीं देता तो फिर बैटरी का क्या काम? अपने लिए नहीं, आंख वालों के लिए। चलो, हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं, पहुंचा देते हैं तुम्हें। चलो। अच्छा ये तो बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? सुनैना। नैना नहीं, और नाम सुनैना? मैं जन्म की अंधी नहीं हूँ। आंखें खोई सिर्फ 12 बरस हुए। कैसे खोई आंखें? रेल एक्सीडेंट में माँ बाप ने जान गंवाई और मैंने आंखें। ओह, हमारे भी माँ बाप नहीं है। फुटकर रिश्तेदार तुम्हारे कितने हैं? सिर्फ एक मामा है। हमारे मामा नहीं है, लेकिन मामा की अम्मा है हमारे साथ। आपकी नानी? हाँ। खैर बताओ, किधर को जाना है? बस अब आगे जाके सीधे को मुड़ जाइए, वहाँ पुट्टनहल्ली की पहली खोली मेरी है। अभी हम चलें? ठहरिए ना, खाना खा के जाइए। आप खाना भी पका लेती हैं का? देखिए तो, खाएंगे ना? जरूर खाएंगे, लेकिन इस वक्त नहीं, क्योंकि इस वक्त हम ड्यूटी पर हैं। एक बात सुन लियो, कल से हम सवेरे ड्यूटी से पहले तुम्हें घर से दुकान तक ले जाएंगे और शाम को ड्यूटी के बाद दुकान से घर तक पहुंचाएंगे। और आज के बाद ना बैटरी की जरूरत है ना छड़ी की। ये लो अपनी बैटरी, हम चले। जंतु महेश भैया, 10 मिनट से मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ यहाँ। तुम इस बस्ती में क्या कर रहे हो? मैं सौगात की वसूली करने आया था, जरा टाइम हो गया। क्या पटाखा है नहीं वो अंधी? महेश भैया, अंधी का अंधी ना कहो। फिर अंधी को अंधी नहीं बोलूं तो और क्या बोलूं रे? तुम रिश्वत को रिश्वत बोलते हो का? अरे सौगात बोलते हो ना। अरे सौगात पे अच्छी बात याद दिला। देख जंतु, जहाँ तू कल ड्यूटी पर है ना, वहां से 3 लारियां जाने वाले हैं। उसमें से एक को छोड़कर 2 को पकड़ ले, तेरा फोटो भी आ जाता है अखबार में
और 10,000 रोकड़ा भी मिल जाता। महेश भैया, तुम हमका बिगाड़ने पे लगे हो, हम तुम्हें सुधारने को तुले। देखेंगे जीत किसकी होती है। हाँ राजा हरिश्चंद्र के चमचे, मेरे को तो ऐसा लगता है एक दिन कोई गुंडा तेरे सीने में चाकू भोंक को तेरी लाश को गटर में डाल को छोड़ को चला जाएगा। गटर में हमारी लाश? अरे बेफजूल हमको कौन क्यों मारेगा? क्या कहा जनता हवलदार ने? बॉस, उन्हें बोल रहा है कि माचिस की कांडी से आपकी लंका को फूंक के रख देगा। कोकला, मुझे आधे घंटे में जनता हवलदार चाहिए, जिंदा, किसी भी कीमत पर। बॉस, अपने आदमी उसी का पीछा कर रहे हैं। बॉस, आप जो कैमरे के बारे में मेरे को बोले थे ना, मैं उसको बंदोबस्त करके आया हूं। श्री जी खदमा पन्ना अवेलेबल नहीं। मैं फिर भी बंदोबस्त किया हूं, ऐसा हिजड़ों के कैमरे का बंदोबस्त किया कि आपने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखे रहेंगे। पेश करो। जो हुकुम। अगर जुलेखा कहां है रे तू? अरे मेरी प्यारी काली कोयल, कहां छुप गई रे तू? अरे जुलेखा! जनता हवलदार पकड़ा गया। भूषण, क्यों बे इलाहाबादी अमरूद, हमारा हुक्म माने से इनकार कर रहे हो? कच्चा खा जाएंगे हम। बहुत मिमी आ रहे हो साहब, चिमीकंद बहुत ज्यादा खाया है का? देखो, हमारी बात मान लो, रिश्वत की रकम हम डबल कर देंगे। डबल या ट्रिपल, गोली हमार सीना में गाड़ दो, फिर भी हमसे बेईमानी नहीं होगी। फिर सोच लो। अरे हम सोच लिए, आप ही सोच लो ना। ठीक है। फिसल गए का? गोला, ये जो लंबाई है ना, गोलियों से मार मार के इसका गोला बना दो। गोला या अल्लाह, नीचे से ऊपर तक छेद हो गए हैं, लेकिन अभी तक मुआ कुतुब मीनार जैसा खड़ा हुआ है। एवो ससुर, गोली बची है तो वो भी चलाई दो। अब गोली नहीं, जी मालिक। तलवार से इसकी गटर उड़ा दो। सरफरोशी की तमन्ना अब हमार दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। काट डाला, अरे मार डाला जालिमों ने। अरे हमार गर्दन काट डाला। अरे हमार नानी को कौन संभालेगा अभी? अरे मार डाला, मार डाला, मार डाला, मार डाला, जंतु, मार डाला, जंतु। हाँ, मार डाला, काट डाला, मार डाला, मार डाला, क्या हुआ रे? मार डाला। कुछ नहीं, नानी ने ख्वाब देखा है। अरे हमार गर्दन काटा। कुछ नहीं हुआ। अरे ख्वाब देखा तू? कुछ नहीं हुआ। तुम लोग क्या देख रहे हो? यहाँ से चले जाके सो जाओ। नानी, हम तो मर गए थे ख्वाब में। जंतु भैया, ख्वाब की बात तो उल्टी भी होती है। मुच्छड़, हाँ बचुआ, सीधे से उल्टा क्यों जा रहा है रे? तेरी मुच्छा साफ कर को रख डालूंगा माई। जंतु, आजकल के जमाने में ख्वाब की बात सच्ची होती है। मान ले मेरी बात, दे दे मेरा साथ। आज हमारा एकादशी का व्रत है बचुआ, लौटते वक्त फूल प्रसाद लेते आना। जौन फूल को नानी वही ले आएंगे। वो बैठिए ना अपनी फूल वाली दुकान खोले। अपनी? हमसे मिलना मुलाकात अपनी कैसे मुझे है? नानी, चिकने बैंगन का भरता खाए खिलाया, फिसल गई ना जबान। तू तो नहीं फिसल गया? नहीं नानी, वो बेचारी अंधी है। अंधी? कनकंबरा की माला है फूल वाली। है सेठ जी। अरे शेर जी नहीं, पंडित जी। अरे टोकरी बाद में ठीक करना, पहले माला निकाल। ये लीजिए। अरे भ्रष्ट हो गया, तूने माला सूंघी क्यों? ए पंडित जी,
इन आंखों वाली फूल सूंघ के नाही तो क्या तोल कर देगी? अरे झूठे फूलों की माला पंडित भगवान पर नहीं चढ़ा सकता। तो क्या श्री रामचंद्र जी ने सबरी के झूठे बेर नहीं खाए थे का? देखो पंडित, अगर तुम पंडित हो ना तो हम भी इलाहाबाद के हैं। अगर बात धर्म की है ना तो हो जाए दंगल। अगर चारों खाने चित नहीं कर दिया तो चुटिया कसम हमारा नाम भी जनता प्रसाद नहीं। हम कहते हैं तुम्हें। अरे पंडित वो सुने ना, आज ये माला चढ़ेगी और जरूर भगवान पे चढ़ेगी और हमारा नाहनी चढ़ाएगी। ये क्या है? ये पत्ते की टोकरी में मिला है। पत्ते की टोकरी में चूरन का क्या काम? आपको कैसे मालूम? अरे साफ साफ लिखा है और हम पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं। इस पे लिखा है हवा बान चूरन। अरे जरा हम तनिक चक्कर देखे। चंदू जी आप इसे मत खाइए, पता नहीं कुछ। सुने ना, इस आवाज में तो बहुत गड़बड़ है। पता नहीं पेट में जाकर कुछ रंग दिखाए तो। अगर वो थैली किसी और के हाथ में पड़ गई, उसे मालूम चल जाएगा कि उसमें चूरन नहीं चरस है। फौरन नंदी के मामा को खबर दो और शाम तक मुझे रिपोर्ट दो। हमारा आंगन उस तरफ है, चलो। ये कहाँ ले जा रहे हो जंतु? मेरा घर तो इस तरफ है। हाँ, लेकिन हमारा घर उस तरफ है। ये तुम्हें क्या हो गया जंतु? ना जाने वो चूरन खाया है ना, उसकी जबान लड़खड़ा रही है। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। अरे हम तुम्हें लेकर जाएंगे। छोड़ो मेरा हाथ। तुमने हम पे शक किया है? अरे हम तो ले जा रहे थे तुम्हें नानी से मिलाने। नानी के पास? जंतु मुझे नानी के पास ले चलो। नहीं, अब हम तुम्हें घर ले जाएंगे और वो भी तुम्हारे बगैर हाथ थामे। जंतु अब ये हाथ में कभी नहीं छुड़ाऊंगी। मुझे नानी के पास ले चलो, तुम्हें मेरी कसम। कसम देकर ढेर कर दिया ना। अरे तुम क्या कसम देगी हमें? हाँ, अरे हम तुम्हें कसम देते हैं कि हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। लो हाथ कहाँ है? चलो। क्या? हाँ, छोटे से बलमा मोरे आंगना में खिली खिले। नानी, अरे ओ नानी, अरे नानी हम कहते हैं कि बाहर आओ। नानी हम कहते हैं कि बाहर। बचुआ हम तुम्हें बाहर बुला रहे हैं और तुम अंदर से आ रही हो। अरे एका हुआ खा तेरे को। अरे होना का है। अरे ये लो, हम तो दोनों ही ले आए। फूलन का एक हार तेरे पूजन के लिए। अरे और बोली सी एक नार तेरे दर्शन के लिए। इनके दर्शन तो मेरे भाग्य में नहीं है, चरण छूनूं यही काफी है। अरे ठहरो जरा, पहले हम ये चूरन तो फेंक दें, फिर हम तुम्हें दर्शन कराते हैं। अरे क्या कर रहा है तू? अरे ठहरो तो सही नानी, इधर को चलो नानी के चरणन के लिए। हाँ, जीती रहो बेटी, जीती रहो। हाँ जीती रहो। लो संभालो, लो। तू ही तो है ना वो फुलवाली? हाँ नानी। हाय, चंदा सा मुखड़ा और नैनों में जोत नहीं। नानी कब से तरस रही है सुनैना नैनन के लिए? हाँ नानी। हाँ बच्चों। नानी तोड़ दो। अरे कहाँ तोड़ो रे? व्रत नानी, जल्दी से तोड़ दो जो रखा है। भगवान किधर है? अरे दिखाई क्यों नहीं देता? अंधेरा इसलिए। नानी हमारी सुबरी लाओ जरा। बड़े मूड में निकला है कलाई पकड़कर। ए बहुजा, इतनी भीड़ काहे के लिए? हाँ, हम कोई चिड़ियाघर है का? कौन है ये सुंदर लड़की? सुंदर है का? अरे हाँ, चुटिया कसम, ये तो सच्ची सुंदर है। अरे हम सदके हो जाएं, अरे सदके हो जाएं, सदके हो जाएं। नानी आप मुझे घर भिजवा दीजिए। घबराओ नहीं बिटिया, अड़ोसी पड़ोसी है। हाँ, अड़ोसी पड़ोसी। ये ब्यूटीफुल लड़की आपको कहाँ मिली? देखिए, हमें एक नार सड़क पर खड़े खड़े, गुंडे थे तैयार सड़क पर खड़े खड़े, लबक लिए 2-4 सड़क पर खड़े खड़े। हम भी थे तैयार सड़क पर खड़े खड़े। फिर क्या हुआ? चूरन खाया है सड़क पर खड़े खड़े, बस हो गए गवार सड़क पर खड़े खड़े। हुआ क्या मेरे बचुआ को? अच्छे भले थे, पता नहीं चूरन खाने के बाद क्या हो गया। कौन सा चूरन है वो? जरा मैं भी तो देखूं नानी। चूरन?
ये है वो चूरन? हाँ। एक को बताता हूँ, ये तो असली चूरन है। तुम्हारी दुकान में मिलता क्या? नहीं, पत्ते की टोकरी में था। पत्ते की टोकरी? सुना ना बेटी? अरे मामा, अच्छे मौके पर आए, खाना खाएंगे? नहीं नहीं बेटा, तुम तकलीफ मत करो। सुबह से काम पर निकला हूँ, जहाँ भी गया खाना ही पड़ा। 16 मसाले डोसे और 11 इडली पेट में चक्कर लगा रहे हैं। अब इसका इंतजाम भी करना है। घर में चूरन है क्या? चूरन? नहीं है क्या? ओ, है तो सही, उस टोकरी में पड़ा है। लेकिन मामा, उसे खाना नहीं, कल जंतु जी ने खाया था और थोड़ी देर बाद ही बहकने लगे। इस चूरन से कोई बहका है? ये तो असली चूरन है। भाई जी ने भी यही कहा था, लेकिन जंतु जी तो... ये जंतु कौन है? 2 पैर वाला या 4 पैर वाला? वो मशहूर जनता हवलदार है ना मामा, बहुत भले आदमी है। खुद आते हैं मुझे घर से दुकान तक लाने ले जाने को। वो तेरी दुकान बंद करवा के रहेगा बेटी, कुछ तो समझ। उसने असली चूरन को बहकने का बहाना बना लिया है। वो तो बहक बहक के किसी दिन तुझे बहका देगा बेटी, दूर रहे उससे। नहीं नहीं मामा, आप एक बार उनसे मिलके तो देखिए, अपनी राय बदल देंगे। बस आते ही होंगे, कहा था 9 बजे तक पहुंच जाएंगे। पर अब तो 10 बज रहे हैं बेटी। 10? दिन के, रात के नहीं। रात के 10 बजे होते तो वो जरूर आता, तेरे साथ उसे बहकने का मौका जो मिलता। अरे आंख की अंधी तो है ही, अब अकल की अंधी मत बन। एक निवाला खाओ ना मामा। आ गए श्री जंतु जी महाराज। हमें काहे बुलाया बीबी जी? ऐसे क्यों घूर रही हैं आप? कल किसके साथ खुली सड़क पर खींचतान चल रही थी? खींचतान? अरे अभी तो ऐसे छुई मुई बन रहे हो जैसे तुम्हारी लाज लूटने वाली हो, और कल वहाँ खुली सड़क पर घसीटने ले जा रहे थे। अच्छा अच्छा, आप सुनैना की बात कर रही हैं? अरे वो बेचारी अंधी है ना, इसलिए हम उसका हाथ थामे उस बेचारी को ले जा रहे थे। अभी तक तो हाथ तक पहुँचे हो, आगे न जाने कहाँ तक पहुँचोगे तुम। देखो बीबी जी, हम पर शक मत करो, हम मुरली वाले के पुजारी हैं, हम इस फूल की तरह पवित्र हैं। हमने उसे वचन दिया था कि हम उसे ले जाते रहेंगे। अब यहाँ से जाएंगे ना तो उसे दुकान तक पहुँचाएंगे। अरे दुकान के बच्चे, आज दुकानदारी सब भूलो, हमारे साथ पिकनिक चलो। लेकिन वो बेचारी अबला है बीबी जी। वहाँ पिकनिक पर भी कई अबलाएं हैं जिन्हें आपकी रक्षा की जरूरत है महाराज। अरे दीपा, तू तो हर पिकनिक पे लेट पहुंचती है, फिर आज जल्दी कैसे आ गई? बोर होने के लिए? अरे बिल्कुल बोर नहीं हुई हूँ यार, अपने साथ एक खिलौना लाई हूँ दिल बहलाने के लिए। अच्छा? तो यहाँ खड़े खड़े क्या करें? चलो दिल बहलाए। चलो चलो। आए? हाँ हाँ, तो आप लोगों को क्या पसंद है? हमारी तरफ की बात है, हम लोग पहले हाथ जोड़ते हैं, उसके बाद राम राम करते हैं। लेकिन आप लोग बीबी जी से मिले तो हाय हाय कर रहे थे। अब हम आप लोगों को राम राम करें या हाय 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 करें? अब तो तुम गोपियों के बीच फंस गए हो कन्हैया जी। जी, हमारे साथ फकत मजाक करो, लेकिन मुरली वाले तो भगवान हैं। ठीक कहते हैं। फैंटास्टिक, क्या जवाब दिया है आपने। अरे तुम तो बड़े होशियार समझदार इंसान लगते हो। हाँ, अगर यही बात है तो बीबी जी से बोलिए ना, वो तो हमें फकत बोंदू समझ बैठी है। जंतु के बच्चे, मैं बैठी नहीं खड़ी हूँ। देखो बीबी जी को मौका मिलना चाहिए। अरे बक्सेंगी नहीं। दीपा, ये रंबा मौसम रंबा सांबर। दीपा, जो ज्ञान इन्होंने दिया है, इसके लिए तो इसकी बहुत इज्जत करनी चाहिए। अरे अभी तो समुंदर की एक ही बूंद देखी है, हमार मुल्क का तो ज्ञान कूट कूट कर इस खोपड़ी में पड़ा है। अरे तू तो ऐसी बात करता है जैसे दुनिया भर के सवालों का जवाब तेरे पास है। हाँ? अरे ईमा कौन से शक की बात है, आजमा के देख लो। ठीक है। हाँ बीबी जी, चाहे शर्त बांधिए, लेकिन एक बात को याद रखिए, हमारी औकात देखकर शर्त बांधिए। अगर मेरे सवालों का जवाब देने में हार गए तो तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। ये क्या कह दिया बीबी जी? अब शर्त हो गई सो हो गई। अरे मुरली वाले, अब हमारी इज्जत तो हर हाथ में है। अच्छा बीबी जी, करिए सवाल, शुरू हो जाइए।
मैं तुम्हारा बा हूँ। पुलिस पुलिस! जाता कहाँ है तू? ये टोकरी में क्या है रे? पत्ते हैं। पत्ते के नीचे चरस है ना? रे तू और मैं दोनों एक ही मुल्क के ना रे, बात के खा। करता साहब। हाँ समझ लो जरा। ये क्या रे? 50 रुपए? इसको तो कुत्ता भी नहीं पूछता। पूरे 200 रुपए हफ्ता लूंगा, नहीं तो तेरे टांगा वाला काट के फेंक डालूंगा। हाँ ये 50 रुपए क्या कि नीचे गिर गए, जरा उठाना। ये रहा। ला इधर। ये अगले हफ्ते का एडवांस। हाँ जाओ तुम, जाओ। वो जो सामने वाला भूत बंगला है ना, उसको भेजो वहाँ। बीबी जी क्या गुफ्तगू हो रही है? कुछ नहीं जंतु, वो जो सामने वाला उजाड़ सा मकान है ना, मेरी सहेलियां कहती है वो भूत बंगला है। भूत बंगला? हाँ। लेकिन जंतु, मैं इनसे कह रही थी भूत जैसी ऐसी कोई चीज नहीं है इस धरती पे। हाँ हम भी तो यही कह रहे थे। अरे हम सच कहते हैं, हमारी नानी कहा करती थी कि भूत जो है ना इस धरती पे नहीं। हाँ चाहे वो छत पे हो या पेड़ पर। बीबी जी लोग आप लोग हंसिएगा नहीं, हम चुटिया कसम खाई कर कहते हैं। अरे भूत प्रेत सिर्फ भ्रम होता है। देखो जंतु, ये मेरी इज्जत का सवाल है। तुम डरते हो तो मैं जाती हूँ, तुम यहाँ बैठो चूड़ियाँ पहन के। अरे क्या बात करती है बीबी जी, अरे हम आपके लिए तो जान दे सकते हैं। चूड़ियाँ तो वो पहने जिसने हनुमान चालीसा ना ही पढ़ी हो। हम अभी गए और अभी आए। जय हनुमान जी की। देखो ये जंतु अभी तक आया नहीं है। कहाँ फंस गए? अभी कहाँ? अंदर चलो फिर समझाते। बहुत डर लग रहा है, हम घर चलते हैं और डैडी को फोन करते हैं। बेटी तुम फिक्र ना करो, मैं बंदोबस्त करता हूँ। हाँ हेलो कंट्रोल रूम, दिस इज पुलिस कमिश्नर स्पीकिंग। सेंड a platoon and a mobile van immediately to Nandi Hills. हजूर हम कहते हैं हमें खोलिए। खोल देते। अबे जल्दी करो। हजूर हम कहते हैं कि आपकी जान खतरे में। चलिए यहाँ से निकल चलते हैं। चलते हैं। सोना और नकली नोट। इसी गैंग के पीछे 3 साल से जनता हवलदार ने कमिश्नर की जान बचा ली। बिना देखे गोली चला रहा है और दुश्मनों को मार रहा है। सोना जाली नोटों की गैंग पकड़ी गई। सुनैना बेटी,
सुनैना बेटी, देखो देखो तुम्हारे जनता हवलदार की मेडल के साथ साथ फोटो भी छपी है। सच? कहाँ है? दिखाइए ना। तुम्हें कैसे दिखाई दी बेटी? ओए सुनैना, आप आ गए? हाँ। अरे वाह, ये क्या किया बेटी तुमने? अरे चाचा, एक ही बात है। अरे हमारे चाचा को पहना दिया, हमें पहना दिया, एक ही बात है। देखो भाई सुनैना, आज हम बहुत घमासान मूड में है। हाँ, ये मेडल मिलने की खुशी में आज दुकान टाइम से पहले बंद। अल्लाह किसी को अंधा ना बनाए, और अंधा बनाए तो जमाने भर की खुशियां उसकी झोली में डाल दे। ये फैमिली प्लानिंग बहुत अच्छी चीज है। क्यों? घर में जो हड्डा था ना, मेरी माँ, उसको तो मैं निकाल दिया, लेकिन ये जो कबाब में हड्डी है वो डिस्टर्ब कर रही मेरे को। आज मैं बहुत रोमांटिक सूद में हूँ। डैडी, रोमांटिक सूद में नहीं, रोमांटिक मूड में। जग रही क्या माटी में? तो जा। ₹260 दीजिए। 260 रुपया? लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 60 ही रुपया है। आप कैसी हो नानी? तुम दोनों का प्यार देखना शायद मेरी किस्मत में नहीं। एक वचन दे बेटी, अगर मैं ये दुनिया छोड़कर गई तो तू मेरे जंतु का साथ नहीं छोड़ेगी। बोल 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 बेटी। हमें छोड़ के जाने की बात मत करो नानी। बेटी बेटी, मुझे मुझे वचन दे, वचन दे बेटी, वचन। मैं वचन देती हूँ नानी, मैं वचन देती हूँ। मैं जंतु को कभी नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं छोड़ूंगी। The whole thing is that भाया, वो जमाना गया जब सोने के मेडल मिलते थे। ये तो पीतल को है। सेठ जी, हमारे लिए इस मेडल की कीमत लाखों की है, सिर्फ 200 रुपया चाहिए। हमारी नानी बहुत बीमार है सेठ जी, बहुत बीमार है। हमारे लिए लाखों की होवे, हमारे लिए तो फेंकने में भी तकलीफ होवे। महेश भैया। हाँ जंतु भाई, पूरे 5000 रुपए हैं। ले को जा तेरी नानी को बड़े से बड़े अस्पताल में। सिर्फ कल ड्यूटी पे 10 मिनट लेट जा, 15,000 रुपया और मिलेंगे। जो नानी तेरे को माँ की तरह पाली बचपन से, उसके लिए तेरे को आज ये करना पड़ेगा। बोल, तेरे पास कोई जवाब है? कोई जवाब है? जवाब है महेश भैया, है जवाब महेश भैया, जवाब है, जवाब है महेश भैया, जवाब है। ई लो जवाब। नानी, नानी, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, तू चली जा, तू चली जा नानी, भगवान के लिए चली जा। इससे पहले कि हम धरती माँ से बेईमानी करे, तू चली जा नानी, हमें छोड़ के चली जा नानी, भगवान के लिए चली जा नानी, हम बेईमानी नहीं कर सकते नानी, तू जा। चली गई हमें छोड़ के नानी। कमिश्नर साहब, ये देखो हजूर, ये सब हमारे साथी हैं। हमारी तो एक नानी मरी है ना, इनकी खोली में झांक कर देखो, ये 6-6, 7-7 लोग कीड़े मकोड़ों की तरह रह रहे हैं, और इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी नानी की राह पर खड़े हैं। हजूर, हम दिन रात पब्लिक की सेवा करते हैं, लेकिन पब्लिक हमसे खुश क्यों नहीं है? हाँ, हम बताते हैं हजूर, इसलिए कि इस तालाब में कुछ मछलियां जो गंदी हैं, पूरे तालाब को गंदी बना रही हैं। माना कि पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं है हजूर, लेकिन इंसान बेईमान कब बनता है हजूर? जब वो मजबूर हो जाए,
इंसान का पेट भरा हुआ हो हजूर, उसके सामने सोने की रोटी रख दो, उसका नजर नहीं हिलेगी। मैं जानता हूँ जनता प्रसाद, इतनी तनख्वाह में आजकल गुजारा करना बहुत मुश्किल है। सुनाए ना, क्या बात है? आप जंतु को समझाइए ना। क्यों? वो गड़बड़ कर रहा है क्या? जब से नानी गई है, हंसना खाना तो दूर, बोलना भी छोड़ दिया है। उन्हें गूंगा हो गया होगा। किस्मत तो मजाक कर ही रही है, आप भी करने लगे। तो बुरा मान गई सुनैना, तेरे को तो मालूम है मेरी आदत है मजाक करने की। तू फिक्र मत कर, आज मैं जंतु को हंसा के रहूंगा। डार्लिंग ट्रेलर, यस बटन। तू सुनैना को लेके जाके मेहमानों के साथ में बिठा दे, मैं जंतु को लेकर आता हूँ। क्या रे जंतु, इतनी सी बात को अपने मन में ऐसा जबरदस्ती बिठा लिया कि मुंडी लटका ले को नीचे बैठा। बात नहीं करेगा क्या? अरे कमिश्नर साहब आए। कमिश्नर साहब का नाम सुनते ही ऊपर देखा। जब से मैं बोल रहा था तो क्या कुत्ते के साथ भौंक रहा था? अरे चाली के सारे लोग आप मेरी बेटी की सालगिरह की खुशियां मना रहे, तू नहीं मनाएगा? हमार तो सब खुशी नानी के साथ चली गई महेश भैया। तू नहीं आता लगता मेरे को। जब नहीं आता तो फिर रिश्ता भी काहे को रखता भाई? महेश भैया बोलने की क्या जरूरत है? महेश पुकार मेरे को। अरे जंतु, मैं तेरे को लेके जा कोच रहूंगा, ऐसी कसम दूंगा कि तेरे को चलना पड़ेगा। तेरे को सुना ना कि आग की कसम। आओ। अरे क्या है रे, टूटता क्यों है? नहीं बीबी जी, ये अपनी तरफ की रिवाज है, इससे किसी की नजर नहीं लगती। एक बात कहे, जब दूल्हे राजा देखेंगे ना तो एकदम फ्लैट हो जाएंगे। फ्लैट नहीं, बंगला हो जाएंगे। अच्छा हम चलते। अरे सुनो जंतु, एक बात कहूँ? हाँ बीबी जी। देखो, अगर अब भी तू शादी के लिए हाँ कहेगा तो मैं डैडी से कह के एक बारात रुकवा देती हूँ। रुकवा दीजिए। बड़ा चालाक बनता है, टाइम का फायदा उठाता है क्या? नहीं बीबी जी, इतने दिनों से कह रहे हैं, हम सोचते हैं कि हो ही जाए। देखो, मजाक नहीं कर रही हूँ। अरे हम भी मजाक नहीं कर रहे हैं। अरे मजाक के बच्चे, चल डैडी के पास। नहीं नहीं नहीं, हम तो ऐसे ही मजाक अरे कर रहे थे। अब हम बारातियों के पास जाएंगे। अरे तो कितना भुला है रे, ससुराल में तेरी याद बहुत आएगी, बहुत आएगी। हम कभी बीबी जी आपकी बहुत याद आएगी, हमका बहुत याद आएगी बीबी जी आपकी भी। जनता हवलदार, जनता हवलदार, जनता हवलदार, जनता हवलदार के नाम से मेरी जान जलती है, उसे मौत मिलनी ही चाहिए। अब तो हमारे पास चरस और कुकिंग का धंधा रह गया, जो अंधी की दुकान से सप्लाई होता था। लेकिन बॉस, अंधी गायब और दुकान बंद। उस दुकान को चालू कराना पड़ेगा। उसके मामा को कहकर अंधी को हमारे सामने पेश करो। सुना है खूबसूरती उस अंधी के सामने शर्माती है। ओ सुनैना, अरे खाना बना रही हो का? नहीं नहीं, बिस्तर लगा रही हूँ। अच्छा, हमारे साथ रह रह कर तुम भी मजाक करने लगी। अरे खैर छोड़ो। अरे हम तो एक बात बोलते हैं, शादी ब्याह का इंतजाम तो कोई हमसे सीखे। बरातियों को नौ निहाल कर दिया 2 दिन में, एक टांग उधर एक टांग इधर। दोनों टांग साथ ले आए ना, या एक वही छोड़ा है? अरे ये तो अपनी तरफ का फिकरा है। अपनी तरफ की दाल भी तैयार है, अरहर की। अब जल्दी जल्दी खाना खाओ, मैं गरम गरम फुल्का देती हूँ। अरे फुल्का गया चूल्हे में। चलो हम तुम्हें दुकान पर छोड़ आए। कौन सी दुकान है? अरे तोहार दुकान वो फूलन की। मैं नहीं जाऊंगी वहाँ पे। तुम नहीं जाओगी? नहीं। अरे तो दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा? समाज वमज गया भाड़ में। मैंने नानी को वचन दिया था, मैं यहाँ से टलने वाली नहीं। आय चला दिया ना हाथ। हमने कितनी बार कहा कि हम खाना बनाएंगे, सुनती ही नहीं। लाओ इधर हाथ। अरे हम कहते हैं ना कि हाथ दो, हमारी तरफ का एक फर्स्ट क्लास इलाज है।
चैन मिला या हम जबान और घुमावे? चैन चैन तो मिला, लेकिन तू हंसती क्यों है? मैं हंस इसलिए रही हूँ कि उंगली ये नहीं, ये चली थी। तेरी की नानी ने हमारा नाम बरोबर रखा है। जंतु भैया गजब हो गया। क्या हो गया? महेश भैया का एक्सीडेंट हो गया। भाभी और बच्ची के साथ बचने की कोई उम्मीद नहीं है। जंतु तू आ गया। जंतु हाँ महेश भैया। जंतु तू जीता। हाँ जंतु तू बोलता था ना मेरे को धरती माँ के साथ में बेईमानी करो तो उसका नतीजा अच्छा नहीं। काश मैं तेरी बात पहले ही मान लेता। तो आज ये देखना मेरी नसीब में नहीं होता। जंतु देख को मेरी औरत और मेरी बेटी को लेकर जा रही। मैं नहीं जा सकता जंतु, मैं नहीं जा सकता। महेश भैया धीरज रखो, अपने आप को संभालो। मेरे को बहुत खबर था ना, मैं 10,000 रुपए की घड़ी पहनता हूँ। वो देख घड़ी उधर है, लेकिन जंतु मेरे पास हाथ नहीं है। जंतु हाथ नहीं है। स्कूटर के पुर्जे जुड़ सकते हैं, लेकिन ये पाँव के पुर्जे नहीं जुड़ सकते। जंतु ये पाँव के पुर्जे नहीं जुड़ सकते। सब छोड़ कर चलेगा मेरे को। अब मेरे कोई नहीं जंतु, कोई नहीं। नहीं महेश भैया ऐसे नहीं बोलते। महेश भैया हम है ना, अरे हम है ना, हम आपकी देखभाल करेंगे, आप हमारे साथ रहेंगे महेश भैया। तो उसकी नानी मर चुकी है, इसीलिए खुला शाम है आजकल। मगर मैं पूछता हूँ ये कोई रीत है? ये कुंवारी लड़की किसी पराये मर्द के साथ अकेली रहे और अड़ोस पड़ोस वाले चुपचाप बैठे तमाशा देखे? मैं पूछता हूँ कि इस मोहल्ले में सब इज्जत वाले रहते हैं या सब चालू किस्म के? आप सुनैना के मामू हैं? शुक्र, कोई तो हमदर्द निकला मेरा। हाँ बेटा, मैं सुनैना का मामा हूँ। पर बेटा, तुम जैसे भले आदमियों के यहाँ होते हुए ये जनता हवलदार ऐसा नीचा काम कैसे कर सका? तुमने रोका नहीं? ये कैसे रोकेंगे? ये तो खुद ही है जनता हवलदार। तो हाथी दांत वाली कहावत इन्हीं पर फिट बैठती है। खैर कोई बात नहीं, तुम सब पुलिस वाले हो तो मैं भी सगे वाला हूँ। अपनी भांजी को लेकर ही जाऊंगा। सुनैना, बाहर निकल। आपको खुद ही अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है मामा। ये मजमा आप ही ने लगाया है, तो आपको सबके सामने सुनना ही पड़ेगा। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। लेकिन आज मामा भी बता देगा सारी दुनिया को कि वो भी इज्जत के लिए मर मिटना जानता है। इससे पहले कि तू लौट कर खोली में जा, मैं इसी चौखट पर सर पटक के अपनी जान दे दूंगा। नहीं मामा नहीं, हमारे चौखट पे जान मत दो, हमें हत्या लगेगी। इस मुश्किल का हल हमें भी तो सोचने दो। नैना, इस वक्त मामा बहुत ठने हुए हैं। तुम जाओ। तुम्हारी नानी को वचन दिया था मैंने, फिर कैसे चली जाऊं? अरे बेटी, इसकी नानी को मार गोली। तेरी नानी का बेटा जान दे रहा है और तुझे परवाह नहीं। मेरे लिए आप क्या जान देंगे? इनकी नानी ने 4 दिन में मुझे जितना प्यार दिया, आपसे बरसों में भी नहीं मिला। आज मुझे ये भी सुनना था। अरे अपनों से बढ़ के गैर हो गए इसके लिए। अपने पराये तो सिर्फ आंख वालों की दुनिया में बसते हैं मामा। अंधेरी दुनिया का सूनापन आप क्या जाने। खैर बेटी, तू भले ही मुझे पराया समझ ले, पर मैं नहीं समझ सकता। तू जीती, मैं हारा। तू जिसे अपनाने को तुली हुई है ना, आज से वो भी अपना है। जंतु बेटी, तू मेरी नन्ही बेटी के साथ धोखा तो नहीं करेगा ना? नहीं मामा, चुटिया कसम,
हम तो हाथ चरण छूकर कहते हैं हम कभी धोखा नहीं देंगे। हमारी रगों में शरीफ खून है। जीता रहे बेटा। लेकिन बेटा, शरीफ लोग पहले सगाई करते हैं फिर ब्याह और तब लड़की को अपने घर ले जाते हैं। मैंने गलत तो नहीं कहा? नहीं मामा, आपने तो हमारे तरफ की बात की। बेटा, ये चारों तरफ की बात है। अरे दिल से तो तुम्हें दामाद मान ही चुका हूँ, अब धर्म से भी बन जाओ। बारात लाओ और सुनैना को मेरे घर से ले जाओ, चाहे जिस दिन ले जाओ। मामा, अब आपकी इज्जत हमारी इज्जत है। जंतु सुने, वचन की तू चिंता ना कर, हम सवाल जवाब कर लेंगे नानी से। वो भी ना चाहेगी किसी की इज्जत जाए। अब तुम मामा के संग जाओ। बस अब चल बेटी चल। अरे बारात तो आने ही वाली है, टैक्सी लाया हूँ, मीटर चल रहा है। बारात जल्दी लाना बेटा जंतु। बारात? नानी? मामा, ये टैक्सी है क्या? बेटी टैक्सी नहीं तो और क्या है। अरे बेटी, मैं तुझे बस में बिठा देता। ए बुड्ढे, लड़की बड़ी पटाखा है। ए खबरदार, जो मेरी भांजी के लिए कोई ऐसी वैसी बात मुझसे निकाली, जबान खींच लूंगा। क्या हुआ मामा? अरे मेरे मामा को मत मारो, मत। अरे तुम लोग मुझे मार डालोगे। हमें टैक्सी नहीं चाहिए, हमको उतार दो। अरे नहीं बेटी, चलती टैक्सी से उतर के जान देना अपनी। नहीं, मेरे मामा को मत मारो। बेटी, मेरी एक दुकान ही बंद हो गई। बेटी, मैं बेहोश हो रहा हूँ। बेटी, मैं बेहोश हो गया। पीने वाले अकेले रहने की आदत नहीं है ना। नानी की बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। जंतु बेटा, गजब हो गया बेटा, गजब हो गया। क्या हुआ मामा, ये क्या हाल है? बेटा, सुनैना का रूप देखकर टूट पड़े गुंडे उस पर और मुझे मार मार के बेहोश कर दिया। तुम्हें किस इलाके में बेहोश किया गया मामा? बेटा, पहला घूसा जो पड़ा तो मेरी एक दुकान बंद हो गई और दूसरी दुकान जो खुली थी उससे मुझे विधान सौदा नजर आया। बस जंतु बेटा, खबर देते रहना, मैं सुनैना की दुकान पर रहूंगा। हाँ? जंतु, मैं तुम्हारे को बोला नहीं जंतु, सुनैना की दुकान में पत्ते की टोकरी के नीचे चरस रख को जाता था। आवाज बोल दो। छोड़ दो मुझे, मुझे मेरे मामा के पास पहुंचा दो। आप लोग ये कौन है? कौन है आप? कौन है? डरो नहीं, वो गुंडे मुझे देख के भाग गए। तुम सुनैना हो ना? जी साहब। आओ मेरे साथ। साहब, मुझे मेरे मामा के पास पहुंचा दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। हाँ, मैं तुम्हारे मामा को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। आओ तो सही। देखिए साहब, आप मुझे मेरे मामा के पास पहुंचा देंगे ना? हाँ, रोती क्यों? आपकी बड़ी मेहरबानी होगी साहब, बड़ी मेहरबानी। मेरे मामा कहाँ हैं? मामा कहाँ है मेरी जान? आप भी उनमें से एक हैं। बड़ी समझदार हो। हमारे पास सोने चांदी की दौलत है, तुम्हारे पास संस्कृति। आज हम तुमसे अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं। आपके पास सब कुछ है और मेरे पास मेरी इज्जत के सिवा और कुछ भी नहीं है। एक अंधी की झोली में रहम की भीख डाल दीजिए। मोहब्बत का नशा अंधेरे में आता है मेरी जान। अगर मेरी आंखों का अंधेरा मेरा रास्ता रोक सकता है तो अभी यहाँ इतना अंधेरा हो जाएगा
कि तुझे अपना हाथ तक दिखाई नहीं देगा। मामा पूरा भांडा फूट गया है। महेश भैया ने सब कुछ बता दिया है कि वो यहाँ हफ्ता खाया करते थे। जितनी भी हेरा फेरी चरस की होती है ना, इसी दुकान से होती है, टोकरी के अंदर से। हाँ, और गाड़ी आने का भी वक्त भी वो आई गाड़ी। मामा हमको इशारा कर देना, वो करके हम झपक से पकड़ लेंगे उन सबको। क्यों मामा नमस्ते। क्यों, क्या हाल है धंधे का? क्या बात है मामा? अरे जनता बोल रहा। कंट्रोल रूम, दिस इज स्टेडियम वायरलेस स्पीकिंग। जनता प्रसाद जिस गाड़ी के पीछे लटका हुआ है उस गाड़ी को यहाँ घेराव कर सकते हैं। इन्फॉर्म द फॉलोइंग डिवीजन: कमर्शियल स्ट्रीट, मार्केट, अल्सूर, शुले एंड सेंट्रल ट्रैफिक। मेरे सरकार इतने दिन से कहाँ घूम गए थे? अरे हम दुश्मनों को पकड़ने जा रहे हैं, वो भागे चले जा रहे हैं। मैं मर गई हूँ क्या? मैं भी तुम्हारे साथ आऊँ। अरे छोड़ो ना, वो निकल जाएंगे हम कहते हैं। अरे छोड़ो। ये जुबेदा, ये हलीमा, ये शमशीदा, ये फरीदा आज जनता की सेवा करें। अल्लाह, ये तो गड्ढे में गिर गया। आय अल्लाह, खुद ही मार गए। आय अल्लाह, हम तो ऊपर सड़क पर भाग रहे थे, नीचे दरिया में कैसे आ गए? मेरे सरताज, ये दरिया नहीं, बेंगलुरु का गटर है। हाय अल्लाह, मुझे तो डर लग रहा है ये बेंगलोर का गटर कहीं बम्बई की गटर को ना पहुंच जाए। बकरी मेरे से बचने की कोशिश कर रही है। बॉस, अब तो आप जनता हवलदार से बचने की कोशिश कीजिए। वो पुलिस फोर्स को लेकर आ रहा है। चल बेटा। ओ सुनैना, अरे आप लोग गटर में रहते हैं क्या? अरे गटर की औलाद, मैं तुझे इसी गटर में दफन कर दूंगा। नहीं होगा साहिब, बहुत मुश्किल है। हमारे साथ 40 है। आओ दोस्तों। मेरे सरताज। अरे सरताज की बच्ची छोड़ो हमें। नहीं। अरे कमीने, कहाँ जाते हैं?
जंतु, मैं तुमसे कह रही थी मुझे मत जाने दो। वो लोगों ने मामा को मार मार के बेहोश कर दिया। अरे इसमें रोने की क्या बात है? तुम ठीक वक्त पे ना आते तो मेरा क्या होता? अरे सुने ना, हमने तूने मार मार के पहुंचा दिया झुमरी तलैया। इसमें रोने की क्या बात है? चलो मामा दुकान पर अकेले बैठे हैं, वहाँ छोड़ देते हैं। उसके बाद हम जाके अपनी पैंट सिलवा लेंगे और चाली में जाएंगे, चाकू मिलेंगे। चलो। अरे ये क्या घेरे खड़े हो अभिमन्यु की तरह? हाँ, अरे महेश भैया की तबीयत तो आप और यहाँ? हमें तुम्हारी खोली की तलाशी लेनी है। हमारी खोली की तलाशी? क्यों? हमें खबर मिली है कि तुम्हारी खोली में चरस है और तुम चरस का धंधा करते हो। चरस और जनता प्रसाद की खोली में? अरे हम तो बीड़ी तक नहीं पीते साहब। फिर भी हमें तुम्हारी खोली की तलाशी तो लेनी पड़ेगी। हाँ जरूर, बड़े शौक से लीजिए। अरे आप बाहर क्यों खड़े हैं? अरे हमारा दरवाजा तो 24 घंटे खुला रहता है। आइए आइए ना, अरे हम बत्ती जला देते। आइए 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 साहब, दरवाजा तो खुला ही था, तलाशी ले लेते। हमारे इंतजार की क्या? हाँ ये हमारी नानी का बेड है। हाँ हाँ, अरे ये हमारे मुरली वाले हैं भाई। यहाँ कहाँ कुछ मिलेगा, बस वहाँ बर्तन है और कुछ पुराने कपड़े हैं। वो संदूक में कुछ नहीं है। नहीं साहब, ये हमारा बेड। हाँ हाँ। जनता प्रसाद, ये तो चरस है। हमारी खोली में चरस? मुरली वाले की कसम हजूर, हमका कुछ नहीं मालूम। हमारी खोली तो खुली रहती है, कौन आता है कौन जाता हमें क्या मालूम। एक होशियार पुलिसमैन होने के बावजूद तुम अपना दरवाजा खुला रखते हो। हमारा कोई दुश्मन हमें फंसाई के बदला लेना चाहता है हजूर। चरस तो क्या, हम तो कोई भी नशा नहीं करते। ये सब ठीक है, लेकिन चरस तुम्हारे कमरे से बरामद हुई। हमें क्या मालूम दुनिया ऐसी है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम ये काम नहीं कर सकते, लेकिन जनता प्रसाद, जब तक असली मुजरिम पकड़ा नहीं जाता तुम्हें बेगुनाह नहीं माना जा सकता। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए मैंने तुम्हें सस्पेंड किया है। सुनैना, सुनैना, सुनैना हमारी वर्दी छीन ली गई। जंतु, हम बदनाम हो गए सुनैना। नाम खराब, हमारी खोली में चरस। जंतु नहीं रोएंगे अभी जंतु, अभी जंतु चुप हो जाएंगे। मेरा जंतु। अच्छा अच्छा जंतु, तुमने मेरे बचपन की तस्वीर देखी? ओह मेरा बच्चे की तरह रो रहा है। अच्छा मैं भी तस्वीर लाती हूँ। रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं, नहीं मैं अभी तस्वीर लाती हूँ। जंतु रोना नहीं। ये मिल गई। ये देख जंतु, ये देख देख। ये कितनी अच्छी लग रही हो जंतु। इसमें मेरी माँ है, मैं हूँ और मेरी मामा है। तुम्हारे दूसरे भी मामा है का? नहीं, वही मामा है जो यहाँ आते। इसमें तो दूसरे मामा है। जंतु अंधी मैं हूँ या तुम? नहीं सुनैना, हाँ? तुम्हारी कसम खा के कहते हैं ये दूसरे मामा है। गड़बड़ लगती, कल मामा आएंगे ना, हम पूछेंगे। चाचा चरसी, भगवान के सामने चरस पी रहे हो? बड़ी बुरी बात है। बेटा पंडित, अगर चरस बुरी चीज होती तो भगवान इसे बनाता ही क्यों? मैं तो भगवान की बनाई हुई चीज को इज्जत दे रहा हूँ। इज्जत दो चाचा, चरस को इज्जत दो और उस बेचारी अंधी का तो पीछा छोड़ो। बेटा, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को छोड़ दूं? लो एक कश चरस का लगा लो, अकल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी। अकल तो आपके ठिकाने आ जाएगी चाचा। जनता हवलदार उसके साथ है। ओ मुझको भाई, अरे क्या हुआ? अरे क्या नहीं हुआ, इसे देखो,
ये खून से खून को अलग कर रहा है। कहता है मैं सुनैना का मामा ही नहीं हूँ। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? अरे जनता हवलदार, तुम्हारी गलत फहमी हुई है। अरे कौनो गलत फहमी नहीं हुई है, हम अभी साबित करते हैं कि सच्चाई कहाँ है। अरे दोस्तों ये देखो, ये सुनैना की बचपन की फोटो है। ये सुनैना है, ये सुनैना की माँ है और ये सुनैना की असली माँ। अब बोलती क्यों बंद हो गई? सुनैना तो अंधी है, पर ये मोहल्ले वाले तो अंधे नहीं हैं। ये दुई शक्लें वही हैं, ये तीसरी शक्ल कैसे बदल गई? अरे शक्ल नहीं बदल गई, तेरी नीयत बदल गई। सुनैना पूछ ले मोहल्ले वालों से कि तस्वीर की सच्चाई क्या है। अरे भाई तुम लोग बोलते क्यों नहीं? मामा ये तस्वीर तुम्हारी है। सुनैना, अब हम क्या बोले? फोटो किसकी है? हम सच बोलते हैं, हम तो हर साथ झूठ नहीं बोलेंगे। कल फोटो में दूसरे मामा थे, आज यही मामा है। कैसे मानूं कि तुम सच्ची हो? तुम पर इतना विश्वास था कि मैंने मामा को छल कपट वाला समझा, लेकिन आज तुमने खुद ही साबित कर दिया है कि झूठा कौन है। क्या तुम भी हम पर शक कर रही हो क्या? अबे बंद कर ये बकवास। मामा भांजी के बीच में तूने दीवार खड़ी कर रखी थी। कहता था कि मैं इसके अंधेपन का फायदा उठाकर इसे चरस भिजवाता हूँ, हैं? और चरस बेचते हुए तू पकड़ा गया। ये भाइयों, मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ। ये इलाहाबाद में लड़कियों की दलाली क्या करता था, वहाँ से तली पार हुआ तो यहाँ आया। मेरी बेटी को ले जाके कहीं बेच देता। मामा, बेटी पानी में लाठी मारने से कहीं पानी अलग होता है। बाल बाल बच गई बेटी, बाल बाल बच। भाइयों, ये तो बड़ा बदमाश निकला। अरे जूते लगाओ इस कमीने को। अरे इसे ऐसा समझ दो कि जिंदगी भर न भूले। मैं कहता हूँ इसे खत्म कर डालो। नहीं मामा, मत मारो उसे। मैं आज के बाद उसे कभी नहीं मिलूंगी। अरे वाह रे फोटोग्राफर साहब, क्या कमाल की ट्रिक दिखाई है तुमने। कोई पहचान ही नहीं सका कि असली मामा की जगह मैं पैदा हो गया हूँ। ये 100 रुपए, और अगर कहो तो 100 रुपए की चरस दे दूं। नहीं 100 रुपए ठीक है। अरे जंतु, अरे बीबी जी, आप कब आई ससुराल से? ये क्या हालत बना रखी है तुमने? ये हमारी राम कहानी। वो राक्षस हमें सुनैना की नजरों में शैतान बनाकर खुद देवता बन बैठा है। हम भी अपनी जान की बाजी लगाए बैठे हैं कि जल्दी से सुनैना की आंखें आए और वो असलियत जान सके। तो मेरे पास पहले क्यों नहीं आया? ये सब बातें मुझे पहले क्यों नहीं बताई? कब मुंह लेकर आते हुजूर? आप ही ने हमें वर्दी पहनाई और आप ही के सामने वर्दी उतर गई। अगर हम आज निर्दोष होते तो हम आपके पास जरूर आते। जनता प्रसाद, हमारा तुम्हारा अफसर और मातहत का रिश्ता नहीं, इंसानी रिश्ता है। मैं तुमसे कह चुका हूं, तुम्हारे बाप ने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। ऑपरेशन के लिए तुम्हें 5000 रुपए की जरूरत है, वो तुम मुझसे लो। ये हुजूर, बुरा नहीं मानना। अगर चंदा से सुनैना का ऑपरेशन होगा तो हम कांता प्रसाद के बेटे कैसे? ऑपरेशन होगा, जरूर होगा, लेकिन हमारे बलबूते पर। अपना बलबूता तो देखो। पिछली बार जिस हालत में छोड़ गई थी, उसके आधे भी नहीं रहे हो। गुली गिरी करके 5000 रुपये जिंदगी भर नहीं कमा सकोगे, समझे? ये क्या है? उठो, इसी वक्त तुम पुलिस हॉस्पिटल में जाकर भर्ती हो जाओ, समझे? नहीं हुजूर, पहले हम सुनैना की आंखों का ऑपरेशन कराएंगे, फिर अपना इलाज कराएंगे। चलते हैं। डैडी, आप इसके लिए कुछ कीजिए ना। जंतु धीरे धीरे टूटता जा रहा है। मैं इसे अच्छी तरह जानता हूँ, ये टूट जाएगा मगर झुकेगा नहीं।
जी अरे जंतु, ये सब हमें 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 आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। क्या? अरे सुने ना तुम? आप कौन? मैं दीपा हूँ, कमिश्नर साहब की बेटी। ओ, जंतु कैसा है आजकल? कुछ और बात कीजिए ना बीबी जी। देखो सुनैना, जब तक तुम्हारी आंखें नहीं मिलती तुम हर किसी की मोहताज रहोगी। चलो मेरे साथ, देखते हैं तुम्हारी आंखें मिलती है या नहीं। आंखें सदा के लिए गवा चुकी हूँ बीबी जी, मर चुकी है मेरी आंखें। क्या कभी मुर्दा जिंदा हुआ है? एक डॉक्टर जो ये चमत्कार कर चुका है। चलो सुनैना। झूठा, बेईमान, कहता तो तेरी आंखों की रोशनी वापस लाऊंगा। आंखों की रोशनी तो दूर, मेरी जिंदगी में भी अंधेरा करके। सुनैना, जानती हो डॉक्टर ने क्या कहा? अगर उसे उम्मीद की किरण थोड़ी भी नजर आ जाए तो वो आज ही तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन करेगा। एनी होप डॉक्टर? चांसेस आर वेरी ब्राइट दीपा जी, मैं ऑपरेशन अभी करूंगा। सुनो, तुम सुनैना के पास रहना, मैं डैडी को खबर देकर आती हूँ। सुनैना, अब तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। अरे क्या, हाथ क्यों छुड़ा लिया? नहीं डॉक्टर साहब, मैं नहीं चाहती कि अब कोई भी मेरा हाथ थामे। अच्छा, अगर आंखें ठीक होने के बाद किसी ने तुम्हारा हाथ थाम लिया तो? नहीं, कोई नहीं थामेगा। बहुत धोखा खाया। उदास मत हो सुनैना, तुम्हारे नसीब जागने वाले हैं। तुम्हें आंखें मिलने वाली हैं, फिर अच्छा घर बार, नौकर चाकर, सब कुछ मिल सकता है। हजारों रुपए की कमाई हर महीने तुम्हारे हाथों में होगी। झूठे सपने मत दिखाइए डॉक्टर साहब, एक बार देखे थे और बड़ी चोट खाई। मुझसे शादी करोगी? अरे जंतु, कहाँ भागे जा रहे तुम? हम एक बहुत जरूरी काम से जा रहे हैं। इस वक्त सुनैना से मिला कि नहीं? नहीं, हम दूर से देखा। अब चिंता की कोई बात नहीं, अब सब ठीक है। उसे आंखें भी आ जाएंगी और डॉक्टर साहब के साथ उसका ब्याह भी हो रहा है। हम इस बहुत खुश है। जंतु, तुमने अपनी हालत क्या बना रखी है? सुनो अपनी। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। दीपा जी अच्छा हो पा गई। मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या? सुनैना के ऑपरेशन के लिए जो आपने मुझे 5,000 रुपए दिए थे, अगर बुरा ना माने तो वो वापस ले लीजिए। सुनैना, ये डॉक्टर के मन में अचानक अपनापन कैसे जाग उठा? वो मुझसे शादी करना चाहती हैं बीबी जी। नहीं सुनैना, ऐसा कभी मत करना। बेचारे जंतु पर बहुत बड़ा जुल्म होगा। फिर लिया आपने जंतु का नाम। मुझ पर इतनी बड़ी दया करने के बाद ये जुल्म क्यों करती है बीबी जी? जिसकी याद मैं अपने दिल से मिटा देना चाहती हूँ, उसे बार बार क्यों जगाती है? बात बहुत आगे बढ़ चुकी है सुनैना, अब तो तुम्हें असलियत बताना ही पड़ेगी। तुम्हारे ऑपरेशन के लिए 5,000 रुपये जंतु ने दिए हैं। जंतु ने? हाँ सुनैना, जानती हो उसने ये 5,000 रुपये कैसे इकट्ठे किए हैं? दिन रात मेहनत करके, भूखे रहकर, चने फांक कर पाई पाई जोड़ी है उसने। सिर्फ पसीना ही नहीं, अपना खून तक बहाया है। अब उसका बदन जख्मों से चूर चूर हो गया है। रात भर नंगे पैरों से कूलीगिरी की है उसने। तुम्हें आंखें दिलवाने के लिए उसने अपनी जान आदी कर ली है सुनैना। अब तो उसकी ये हालत है कि वो खून उगलने लगा है। उसकी हालत देखी नहीं जाती है सुनैना, बिल्कुल देखी नहीं जाती। आप सच कह रही बीबी जी, मुझे यकीन नहीं होता। जंतु को अगर मुझसे इतना ही लगा होता
तो मुझे कभी धोखा नहीं देता। जानती हो सुनैना, वो आदमी तुम्हें धोखा दे रहा है जिसे तुम अपना मामा समझ रही हो। उस मवाली के पंजे से निकलवाने के लिए, तुम्हें बर्बादी से बचाने के लिए जंतु ने कितनी ये सारी मुसीबतें झेली हैं। पर जंतु को विश्वास है कि आंखें खुलते ही तुम खुद पहचान लोगी कि वो तुम्हारा मामा नहीं है। ये लीजिए दीपा जी, इल्तिजा, ये 5,000 रुपए वापस लीजिए। नहीं डॉक्टर साहब, 50 लाख देकर भी ये कर्ज नहीं उतारा जा सकता। देने वाले ने 5,000 रुपए अपने खून पसीने से सींचे हैं। मेरी आंखों की पट्टी कब खुलेगी डॉक्टर साहब? कल ही। सबसे पहले क्या देखना चाहोगी? भगवान के दर्शन करा दीजिए। कौन से भगवान को सबसे ज्यादा मानती हो? कृष्ण जी, शिव जी या गणेश जी? जंतु को, वही मेरा भगवान है। मैं जानती हूँ वो नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? मैं डैडी से कहूंगी, वो तुम्हारे भगवान को जरूर लेकर आएंगे। अरे झिझकते क्यों? चलो। अभी नहीं हजूर, हजूर अभी नहीं। सुनाने की पट्टी खुल जाए, वो मामा को पहचान ले, उसके बाद दिल की तसल्ली हो जाए, फिर हम उसकी आंखों के सामने आएंगे। अभी नहीं हजूर। जनता प्रसाद, दीपा ने सुनैना की सारी गलतफहमियां दूर कर दी। वो सबसे पहले तुम्हें देखना चाहती है, वरना आंखों की पट्टी नहीं उतारेगी। चलो मेरे साथ। हजूर चुपचाप बैठो जा। सुनैना, मैं तुम्हारे जनता प्रसाद को ले आया हूं। डॉक्टर को बुलाता हूं तुम्हारी पट्टी उतारने के लिए, फिर जी भर के उसे देख लेना। जनता प्रसाद, आंखें खोलो सुनैना। नहीं डॉक्टर साहब, मैं आंखें नहीं खोलूंगी। मैं सबसे पहले जंतु को देखना चाहती हूँ। मुझे अफसोस है सुनैना, उसके लिए इंतजार करना बेकार है। वो कहीं भाग गया है। दोषी मैं हूँ। अपने भगवान से विश्वास उठ गया था ना, इसीलिए नाराज हो गई। तुम चिंता न करो, मैं किसी न किसी तरह उसे पकड़कर तुम्हारे सामने ले आऊंगा। तुम उसे मना लेना, लेकिन इस वक्त आंखें तो खोलो ताकि हमें पता चले तुम्हारी आंखें अच्छी हुई या नहीं। मेरी बात मानोगी ना? डॉक्टर, क्या आईना देखना पसंद करोगी? नहीं, अपने भगवान को तो देख नहीं पाई। संसार के भगवान की रचना दिखा दीजिए। फूल, पत्ते। आओ, आ जाओ। डॉक्टर साहब, मैं देख सकती हूँ। मैं देख सकती हूँ। मैं भी देख सकती हूँ। मैं दुनिया को देख सकती हूँ। ये कितनी खूबसूरत दुनिया है। कमिश्नर साहब, मैं देख सकती हूँ। मुझे मेरी आंखें खुल गई। डॉक्टर साहब, मैं देख सकती हूँ। जाके
तुम्हारे को आंखें मुबारक हो सुनैना। ये आंखें मुझे मेरी जंतु ने दी है। कहाँ है मेरा जंतु? मैं क्या बोलूं सुनैना, उन्हें ना तो दिन में घर में आता है ना रात में। जंतु यहाँ तो नहीं आया, लेकिन जब भी वो आएगा मैं तेरे पास लेकर आऊंगी। अच्छा? किससे बात कर रही हो दीपा? वो सुनैना जंतु के बारे में पूछ रही थी। हाँ, जंतु की खबर सुनी तुमने? क्या? नहीं, कोई डरने की बात नहीं। सरकार ने उसे माफ कर दिया है और गोल्ड मेडल भी दिया है। अच्छा, तो दरवाजा खुला है। सोने की मेघनी देने वाली बकरी आ गई। ए अंधी, लौट आई उल्टा। इतने दिनों तक कहाँ गायब रही? कहाँ गायब रही इतने दिनों तक? सीधे दिखा रही अंधी। अपने दगड़े के साथ गुलछर्रे उड़ाने गई थी। कोई भी सगा मामा अपनी भांजी से ऐसी बात नहीं करता। मुझसे जबान लड़ा रही है। अरे तो लक्ष्मी से बहनी कैसे बन गई? ए बदमाश, मैं देख सकती हूँ, समझा? जिस देवता को तूने मेरी नजरों से गिराया था, उसी ने मुझे आंखें दी। तू मेरा मामा बना फिरता था ना, मैं तुझे हवालात में बंद करवा कर ही रहा। ठहर जा। काली माई। भाइयों, ये मेरी जान लेने पर तुली हुई है। अमर चाचा, सदरू भाई, जंतु ने ठीक कहा था। ये मेरा सगा मामा नहीं है, ये तो मेरी इज्जत पेशरी पे तुला हुआ था। आप लोग देख क्या रहे हैं? मारा इस ये हालत में बेटी जाने दूंगा जंतु, ये हालत में नहीं नहीं। भैया, हमें हमारा ट्रेन के लिए थोड़ा सा वक्त रह गया है। हम जाने से पहले आखिरी बार सुनैना को देखते हुए जाएंगे। भैया, हमें विदा कर दो। खुशी खुशी नहीं, खुशी मैं विदा नहीं कर सकता। मैं विदा नहीं कर सकता जंतु नहीं। हंसते हुए कभी नहीं हंसते हुए भी नहीं, खुशी नहीं। आपको हमार कसम है, हमार कसम। तू मेरे को कसम दे के हंसाना चाह रहा है ना? हंसो महेश भैया। मैं हंस रहा हूँ, देख। जा जंतु, मैं हंस रहा हूँ। जा ना। जा। सुनैना, जंतु की चिट्ठी आई, पढ़ के सुनाओ। डॉक्टर साहब, आप जब चाहें इस दुकान पे आ सकते हैं, लेकिन जो ख्याल आपके दिल में है उसे भूल जाइए। मेरा शरीर, मेरी आत्मा सब जंतु का है। मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। चल रही है, दिखाई नहीं देता। सड़क क्रॉस कर रहा है, अंधा है क्या? झूठ बोल रहा है जंतु। मैं अंधी थी तो क्या हुआ, लेकिन मेरे हाथ मुझे धोखा नहीं दे सकते। मेरा जंतु है, मुझे मेरी कसम। भगवान मेरी आंखें फिर से छीन ले। बोल, तू मेरा जंतु है कि नहीं? बोल। तो फिर क्यों भागता रहा मुझसे, क्यों छुपता रहा? अरे
आंखें देखे क्या हम तो हार जान ले हमें हमें जो हमें जो बीमारी है ना वो क्या हम ये दे दे जंतु